जब कोई इंसान अपनी आखिरी सांस लेता है तो एक गहरा सफर शुरू होता है। यह अंत नहीं बल्कि एक बदलाव है। मिट्टी के तत्वों से बना भौतिक शरीर पीछे रह जाता है, लेकिन आत्मा, जिसे प्राण शक्ति के रूप में जाना जाता है, एक रहस्यमय यात्रा पर निकल पड़ती है। यह यात्रा हिंदू विचार का एक केंद्रीय विषय है, जिसे दार्शनिक वेदों और कहानियों वाले पुराणों दोनों में गहराई से समझा गया है। यह गति की कहानी है, अलग अलग अवस्थाओं से गुजरने की और अपने कर्मों के परिणामों का सामना करने की। आत्मा फेमिलियर दुनिया को पीछे छोड़ देती है और एक ऐसे अनसीन रेल्म में कदम रखती है जिसे कॉस्मिक लॉज और स्पिरिचुअल मोमेंटम गाइड करते हैं। आगे क्या होता है, यह एक रहस्य है जिसने हजारों सालों से संतों और कहानीकारों को मोहित किया है। एक पहेली जिसे उन्होंने सुलझाने की कोशिश की। मौत का पल एक क्रिटिकल जंक्चर है। आत्मा, जो शरीर और उसकी इंद्रियों से बंधी हुई थी, अचानक स्वतंत्र हो जाती है। इमेजिन कि एक पक्षी को उसके पिंजरे से रिहा कर दिया गया है। यह नई मिली आजादी डिसोरिएंटिंग हो सकती है। आत्मा को अपने ही शरीर के पास मंडराते हुए बताया जाता है, कंफ्यूज्ड और उस दुनिया से जुड़ी हुई जिसे उसने अभी अभी छोड़ा है। वह अपने प्रियजनों के दुख और उसके पैसेज के लिए किए गए रिचुअल्स को देखती है। यह शुरुआती चरण डिटैचमेंट की अवधि है, जहां आत्मा को धीरे धीरे अपने अर्थली कनेक्शंस को छोड़ना होता है। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि सूक्ष्म शरीर, जो मन, बुद्धि और यादों को वहन करता है, आत्मा के साथ इस यात्रा पर जाता है। जब तक उसे एक नया डेस्टिनेशन नहीं मिल जाता, तब तक वह उसके वाहन के रूप में कार्य करता है। प्राचीन ज्ञान के अनुसार यात्रा सबके लिए एक जैसी नहीं होती। आत्मा जिस रास्ते पर चलती है वह उसके कर्मों से तय होता है, जो उसके जीवन काल के दौरान उसके कार्यों, विचारों और इरादों का कुल योग होता है। यह मृत्यु के समय मन की स्थिति से भी प्रभावित होता है। जो लोग डिवाइन, शांति और एक्सेप्टेंस के विचारों के साथ मरते हैं, उनके लिए यह यात्रा आसान बताई जाती है। इसके विपरीत जो लोग डर, क्रोध या स्ट्रॉन्ग वर्ल्डली अटैचमेंट्स के साथ मरते हैं, उनके लिए यह यात्रा अधिक चुनौतीपूर्ण होती है। इस दृष्टिकोण में ब्रह्मांड एक न्यायपूर्ण प्रणाली है। यह मनमाने ढंग से दंडित या पुरस्कृत नहीं करता। इसके बजाय यह आत्मा को एक ऐसे अनुभव की ओर गाइड करता है जो पृथ्वी पर बिताए गए जीवन का सीधा रिफ्लेक्शन है। आत्मा की यात्रा की यह अवधारणा केवल इस बारे में एक कहानी नहीं है कि मरने के बाद क्या होता है। यह इस बात की एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हमें आज अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। हमारा हर कार्य, हमारा हर शब्द एक बीज की तरह है जो भविष्य में खिलेगा, फिजिकल रेल्म से परे हमारे डेस्टिनी को आकार देगा। आत्मा की यात्रा की कहानियां हमें जागरूकता, दया और धार्मिकता के साथ जीने के लिए इंस्पायर करने के लिए है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन इस अल्टीमेट जर्नी की तैयारी है। आगे आने वाले मार्ग को समझकर हम अपने वर्तमान जीवन को अधिक उद्देश्य और ज्ञान के साथ नेविगेट करना सीख सकते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि समय आने पर हमारी आत्मा ट्रांजिशन के लिए तैयार है। यह मृत्यु के रहस्य को एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए एक गाइड बनाता है। प्राचीन वैदिक ग्रंथ 5 कोशों या पंचकोशों की अवधारणा के माध्यम से हमारे अस्तित्व की एक गहन समझ प्रदान करते हैं। ये एक प्याज की परतों की तरह है जो आत्मा के सच्चे स्वरूप को घेरे हुए है। सबसे बाहरी परत अन्नमय कोश है, अन्न का कोश, जो हमारा भौतिक शरीर है जो भोजन से पोषित होता है। इसके भीतर प्राणमय कोश है, प्राण शक्ति का कोश, जो वह वाइटल एनर्जी है जो हमें सांस लेने और जीने के लिए प्रेरित करती है। और भी गहरा मनोमय कोश है, मानसिक कोश, जिसमें हमारे विचार, भावनाएं और मन शामिल है। उससे परे विज्ञानमय कोश है, ज्ञान का कोश, जो हमारी बुद्धि, अंतर्ज्ञान और विवेक का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे मूल में आनंदमय कोश है, आनंद का कोश, हमारी प्यूरेस्ट स्टेट ऑफ बीइंग, जो गहरी शांति और आनंद से भरी है। जब मृत्यु होती है तो आत्मा नग्न यात्रा नहीं करती। वह भौतिक शरीर अन्नमय कोश को छोड़ देती है, लेकिन अन्य अधिक सूक्ष्म कोश उसके साथ यात्रा करते हैं। आत्मा की यात्रा मूल रूप से इन आंतरिक कोशों की यात्रा है जो जीवन भर के इंप्रेशंस को वहन करती है। वेद बताते हैं कि इन कोशों की शुद्धता और विकास के आधार पर आत्मा 3 प्राथमिक मार्गों
या गतियों में से एक का अनुसरण करती है। ये मार्ग आत्मा के अगले गंतव्य और अनुभव को निर्धारित करते हैं। यह कोई यादृच्छिक घटना नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक ऑर्डरिंग है जो एक व्यक्ति ने जीवित रहते हुए प्राप्त की गई आध्यात्मिक परिपक्वता पर आधारित है। इन कोशों की स्थिति वह पासपोर्ट है जिसे आत्मा महान परे ले जाती है। पहला और सबसे ऊंचा मार्ग ऊर्ध्व गति है, ऊपर की ओर गति। यह मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने धार्मिकता, ज्ञान और आध्यात्मिक खोज का जीवन जिया है। उन्होंने अपने आंतरिक कोशों, विशेष रूप से विज्ञानमय और आनंदमय कोशों को शुद्ध किया है। ये आत्माएं अस्तित्व के उच्च लोकों, जिन्हें देवलोक या ब्रह्मलोक के नाम से जाना जाता है, में ऊपर उठती है, जो प्रकाश, शांति और आनंद की दुनियाएं हैं। वे बहुत लंबे समय तक पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त रहती हैं, अपने अच्छे कर्मों का फल भोगती हैं। यह संतों, ऋषियों और उन लोगों का डेस्टिनी है जिन्होंने अपना जीवन सत्य और सेवा के लिए समर्पित किया। अल्टीमेट लिबरेशन या मोक्ष के करीब पहुंचते हुए। दूसरा मार्ग स्थिर गति है, स्थिरता या ठहराव की स्थिति। यह उन आत्माओं का डेस्टिनी है जो अच्छे और बुरे का मिश्रण थी। वे न तो असाधारण रूप से गुणी थीं और न ही अत्यधिक पापी थीं। उनका जीवन सांसारिक परस्यूट्स और कुछ अच्छे कर्मों के बीच संतुलित था। ये आत्माएं पृथ्वी पर मानव रूप में पुनर्जन्म लेती हैं। उन्हें सीखने, बढ़ने और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का एक और मौका मिलता है। यह मार्ग जन्म और पुनर्जन्म के निरंतर चक्र या संसार का प्रतिनिधित्व करता है, जहां आत्मा अपने लंबित कर्मों को सुलझाने के लिए भौतिक दुनिया में लौटती रहती है। अधिकांश मानवता इस मध्य मार्ग का अनुसरण करती है, कई जन्मों में अपने सीखने की यात्रा जारी रखती है। तीसरा और सबसे निचला मार्ग अधोगति है, नीचे की ओर गति। यह मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अज्ञानता, क्रूरता और नकारात्मक कार्यों से भरा जीवन जिया। उनके कोश नकारात्मक कर्मों से भारी है। ये आत्माएं अस्तित्व के निचले लोकों में उतरती हैं, जिन्हें अक्सर अंधेरी और दर्दनाक दुनिया के रूप में वर्णित किया जाता है, या निचले जीवन रूपों में, जैसे जानवरों या पौधों के रूप में पुनर्जन्म लेती हैं। यह कोई स्थायी दंड नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जो आत्मा को अपने नकारात्मक कार्यों के परिणामों को समझने की अनुमति देता है। यह आत्मा की प्रकाश और चेतना की ओर वापसी की लंबी यात्रा का एक कठिन लेकिन आवश्यक हिस्सा है। फिर से ऊपर उठने से पहले दुख के माध्यम से एक शुद्धिकरण प्रक्रिया। पुराण अपनी समृद्ध कहानियों और विविड इमेजरी के साथ वैदिक नींव पर आधारित हैं और मृत्यु के बाद आत्मा द्वारा लिए जा सकने वाले 3 अलग-अलग मार्गों का वर्णन करते हैं। ये मार्ग केवल दार्शनिक अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि उन्हें वास्तविक कॉस्मिक हाईवेज के रूप में दर्शाया गया है। इनमें सबसे उज्ज्वल अर्ची मार्ग है, प्रकाश का मार्ग। यह मार्ग सबसे आध्यात्मिक रूप से उन्नत आत्माओं के लिए आरक्षित है, योगियों, निस्वार्थ भक्तों और उन लोगों के लिए जिन्होंने परम वास्तविकता या ब्रह्म का गहरा ज्ञान प्राप्त किया है। इन आत्माओं को प्रकाश के देवताओं जैसे अग्नि, अग्निदेव और सूर्य द्वारा निर्देशित किया जाता है। वे लगातार उज्ज्वल लोकों से होकर यात्रा करते हैं, पृथ्वी पर जन्म और मृत्यु के चक्र में कभी नहीं लौटते। यह मुक्ति का मार्ग है, अंतिम घर वापसी। दूसरा मार्ग धूम मार्ग के नाम से जाना जाता है, धुएं का मार्ग। यह सबसे आम मार्ग है जिसे अधिकांश लोग अपनाते हैं जिन्होंने कर्तव्य, अनुष्ठान और अच्छे कर्मों का जीवन जिया है, लेकिन फिर भी सांसारिक परिणामों से जुड़े हुए थे। उन्होंने यज्ञ किए, दान दिया और सामाजिक मानदंडों का पालन किया, लेकिन उनके कार्य स्वर्गीय पुरस्कारों की इच्छा से प्रेरित थे। उनकी यात्रा धुएं और अंधेरे के लोकों से शुरू होती है, अंततः उन्हें चंद्रलोक या चंद्र क्षेत्र तक ले जाती है। यहाँ वे अपने अच्छे कर्मों के लिए स्वर्गीय आनंद का एक अस्थायी काल का आनंद लेते हैं। हालांकि यह ठहराव अस्थायी है। एक बार जब उनके कर्मों के गुण समाप्त हो जाते हैं, तो उन्हें पुनर्जन्म लेने के लिए पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। तीसरा मार्ग सबसे भयानक है और इसे उत्पत्ति विनाश मार्ग कहा जाता है, जन्म और विनाश का मार्ग। यह मार्ग उन लोगों के लिए है जिन्होंने धार्मिकता से पूरी तरह रहित जीवन जिया, जो निम्न प्रवृत्तियों और हानिकारक कार्यों से प्रेरित थे। उन्होंने सभी नैतिक और आध्यात्मिक कानूनों की उपेक्षा की। ये आत्माएं उच्च लोकों
या यहाँ तक कि चंद्र क्षेत्र में भी नहीं पहुंचती है। इसके बजाय वे जल्दी से निम्न जीवन रूपों में पुनर्जन्म लेती है या तीव्र पीड़ा के लोकों में प्रवेश करती है, जिन्हें अक्सर नरक कहा जाता है। यह शाश्वत दंड नहीं है, बल्कि एक कर्मिक शुद्धि है। अपने कार्यों के परिणामों का अनुभव करने के बाद उन्हें अंततः एक उच्च रूप में पुनर्जन्म लेने का एक और मौका दिया जाता है, जिससे उनकी लंबी और कठिन विकासात्मक यात्रा जारी रहती है। ये तीनों मार्ग स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि मृत्यु के बाद हमारा गंतव्य पृथ्वी पर हमारे जीवन का सीधा परिणाम है। पुराण इन कहानियों का उपयोग एक सरल लेकिन गहन सबक सिखाने के लिए करते हैं। हमारे चुनाव मायने रखते हैं। अर्ची मार्ग उन लोगों के लिए है जो ज्ञान और मुक्ति को सबसे ऊपर चाहते हैं। धूम मार्ग उन लोगों के लिए है जो अपने अच्छे कर्मों के लिए स्वर्गीय पुरस्कार चाहते हैं। उत्पत्ति विनाश मार्ग उन लोगों के लिए है जो अज्ञानता में जीते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। प्रत्येक मार्ग उस चेतना का रिफ्लेक्शन है जिसे हम अपने जीवन काल में विकसित करते हैं। आफ्टर लाइफ का पौराणिक दृष्टिकोण एक कॉस्मिक मैप है जो हमें संभावित गंतव्यों को दिखाता है और हमें अपने वर्तमान कार्यों के माध्यम से अपने मार्ग को बुद्धिमानी से चुनने का आग्रह करता है। मृत्यु के बाद की यात्रा, जैसा कि पुराणों में वर्णित है, प्रतीकात्मक मुलाकातों से भरी है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को यम, मृत्यु और न्याय के देवता के दूतों द्वारा निर्देशित किया जाता है। उसे भयानक वैतरणी नदी पार करनी होती है, जो गंदगी और खून की नदी है, जिसे पापियों के लिए पार करना असंभव है। हालांकि वर्चुअस लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन काल में गाय दान की है, पार करना आसान हो जाता है। आत्मा फिर यमपुरी, यम के शहर के द्वार तक पहुंचती है। यहाँ चित्रगुप्त, सेलेस्टियल बुक कीपर, आत्मा के कर्मों का पूरा हिसाब किताब पढ़ता है। उसके जीवन के हर विचार, शब्द और कार्य पृथ्वी पर कुछ भी छिपा नहीं रहता। हर चीज का हिसाब होता है। किसी की मृत्यु का समय भी महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर सूर्य की स्थिति। उत्तरायण के दौरान मृत्यु 6 महीने की अवधि, जब सूर्य अपने उत्तरी मार्ग पर होता है, मोटे तौर पर मध्य जनवरी से मध्य जुलाई तक शुभ मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। उत्तरायण के दौरान प्रस्थान करने वाली आत्माएं, विशेष रूप से जो आध्यात्मिक रूप से झुकी हुई हैं, अर्ची मार्ग, प्रकाश का मार्ग लेने और मुक्ति प्राप्त करने की अधिक संभावना रखती है। यही कारण है कि महाभारत में महान योद्धा भीष्म ने उत्तरायण शुरू होने तक अपनी बाणों की शैया पर प्रतीक्षा की, इससे पहले कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ने का फैसला किया। इसके विपरीत दक्षिणायन के दौरान मृत्यु 6 महीने की अवधि, जब सूर्य अपने दक्षिणी मार्ग पर होता है, मोटे तौर पर मध्य जुलाई से मध्य जनवरी तक को अलग तरह से देखा जाता है। यह अवधि धूम मार्ग, धुएं के मार्ग से जुड़ी है। स्वर्ग के द्वार बंद माने जाते हैं और मार्ग पूर्वजों के क्षेत्र या चंद्रलोक की ओर जाता है। इस दौरान मरने वाली आत्माएं अपने अच्छे कर्मों का फल भोगने के बाद पुनर्जन्म लेने की अधिक संभावना रखती है। इसका मतलब यह नहीं है कि उनका भाग्य कैलेंडर से तय होता है। एक हाईली रियलाइज्ड आत्मा मृत्यु के समय की परवाह किए बिना मुक्ति प्राप्त कर सकती है। हालांकि औसत व्यक्ति के लिए समय की कॉस्मिक एनर्जीज को आत्मा के तत्काल मार्ग को प्रभावित करने वाला माना जाता है। अंततः पूरी यात्रा, लिया गया मार्ग, अनुभव किए गए अनुभव और अंतिम गंतव्य कर्म के नियम द्वारा शासित होता है। अच्छे और बुरे कर्म केवल नैतिक लेबल नहीं है, वे ऊर्जावान छापे हैं जिन्हें आत्मा वहन करती है। अच्छे कर्म करुणा, निस्वार्थता और सत्य से उत्पन्न आत्मा को हल्का करते हैं और उसे शांति और आनंद के लोकों में चढ़ने में मदद करते हैं। बुरे कर्म लालच, घृणा और अज्ञानता से उत्पन्न आत्मा को भारी बनाते हैं, उसे दुख और अंधेरे के लोकों में खींचते हैं। आत्मा का अगला गंतव्य किसी बाहरी जज से कोई इनाम या दंड नहीं है, बल्कि उसके अपने संचित मोमेंटम का प्राकृतिक परिणाम है। जीवन इसलिए वह कार्यशाला है जहां हम अपना आफ्टर लाइफ गढ़ते हैं और हमारे कार्य वह कंपस है जो हमारी आत्मा को उसकी इटर्नल जर्नी पर निर्देशित करेगा।